जय हिंद सर, स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे कि मुगल शासक में के बारे में देखेगा कि मुगल समाज में कई ऐसे महारानी हुए जो कि हिंदू, तो महारानी हिंदू थे और उसका जो शासक थे वो मुस्लिम थे, यानी कि ये हिंदू की विवाह जो है एक मुस्लिम शासक से होते थे। आखिर इसके बारे में जानेंगे कि मुगल शासन सबसे पहले जानिए कि मुगल साम्राज्य का जो स्थापना है वो 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक ये मुगलों का राज हुआ करता था। ये 1526 से 1857 के बीच जब जितने भी राजा आए उनमें कई ऐसे भी राजा थे जो खुद जो है एक मुस्लिम समाज से आते थे और उनकी रानियां जो थे वो हिंदू थी और बहुत बेहद ही खूब सुंदर रानियां थी। ताकि जानेंगे कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी वो बाबर ने सर्वप्रथम जो मुगल समाज की स्थापना बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध जब हुई थी उनके बाद बाबर ने उन युद्ध के बाद जो है मुगल समाज का अपना स्थापना किए थे। और दिल्ली के अंतिम शासक जो थे दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके जो है ये मुगल का जो है अपना स्थापना किया। उसके बाद कई सारे राजा है जैसे कि हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये सब जो है मुगल शासक में हुआ करते थे। उस समय में कई ऐसे रानियां थी जो एक राजकुमारी, एक राजघराना से तो आती थी, लेकिन जो है वो हिंदू थी, लेकिन फिर भी जो है उन्हें एक अपनी वर जो है वो मुस्लिम से ही उन्होंने प्रेम मोहब्बत करके उनसे निकाह कर ली। बाद में उनके नाम को भी बदल दिए जाते थे। लेकिन ऐसा जो है एक जोधा ही एक ऐसी नारी थी जिनकी शादी होने के बाद भी उनका नाम को नहीं परिवर्तन किए गए और जो है उन्हें कभी भी अकबर के द्वारा ये जोर जबरदस्ती भी नहीं किया गया कि आपको जो है धर्म परिवर्तन करना था या कुछ अपने धर्म को मानने में कोई बाधा नहीं किया। तो जानेंगे आखिर ये कि कौन ऐसी रानियां थी जिन्होंने जो है अपनी विवाह की जगह अपनी निकाह जो है एक मुस्लिम समाज में करते हैं। मानबाई सबसे पहले अजमेर के राजा भगवान दास की बेटी मानबाई थी। देखिए सबसे पहले जो है भगवान दास की बेटी मानबाई जो थी वो अपनी विवाह जो थी वो एक मुस्लिम जो है से यानी जहांगीर से करती है। अब देखिए जहांगीर से मैंने विवाह करते हैं कब ईस्वी में, तो 1584 ईस्वी, यानी कि बहुत ही कम उम्र में ही अपनी विवाह जो अपनी निकाह जो है 1584 ईस्वी में जहांगीर से कर देते हैं। उसके 1857 ईस्वी में जो एक उनके बेटे भी होते हैं और उनके नाम जो है खुजरू नाम देते हैं। देखिए मानबाई की जो बेटे हुए उनका नाम खुजरू नाम दिए गए थे और उनके विवाह तो 1853 में हुए थे। इस प्रकार से नाम खुजरू। और उनके बाद जो है मानबाई की मृत्यु जो है 1604 ईस्वी में हो जाती है। 1604 ईस्वी में जब मानबाई की मृत्यु हो जाती है उनके बेटे की फिर अगली रानी के रूप में जगत कुसाई नाम की एक महिला थी जो जहांगीर की दूसरी पत्नी में से आती थी। जहांगीर ने जगत कुसाई को अपने रानियां बनाती हैं और जगत कुसाई भी एक हिंदू धर्म से थे। उन्होंने बाद में निकाह करके एक मुस्लिम धर्म को अपनाती। कई ऐसे रानियां थी जो हमेशा एक उस समय में राजा भारमल जो थे, राजा भारमल जो एक राजपूत शासक हुआ करते थे। राजपूत शासक से ही कई ऐसी बेटियां थी जिन्होंने अपनी शादी जो एक प्रेम मोहब्बत में, यानी कि जिस तरह से जोधा अकबर की शादी देखिए कि अपने अकबर से एक प्रेम के निभाने के चक्कर में जोधा अकबर पर कल भी ऐसे पुस्तकें भी लिखी गई है जिस पुस्तक में अभी भी विवाद छिड़ी हुई। विवाद क्यों छिड़ी? जो सच्चाई जो लोग सच को सच करके अगर लिख देते हैं तो उनको लोग विवादित करके उन्हें उलझने में डाल देते हैं। हालांकि निकाह के बाद किस्म बेगम के नाम से, यानी उनके बाद जहांगीर ने अगली रानी जब हुए थे जगत कुसाई एक हिंदू थी। उनसे जब जहांगीर की विवाह होती है, जहांगीर के विवाह होने के बाद जगत कुसाई की नाम जो है बदल करके है किस्म बेगम रख दी जाती है। जगत कुसाई का नाम किस्म बेगम रख के वो अपने जो है उस राजमहल की रानियां बनाई जाती थी। उनके बाद इस तरह से जो है एक धर्म, यानी कि पहले के ज़माना में भी एक ऐसा था कि प्रेम मोहब्बत, प्यार मोहब्बत वो चीज़ है जिसमें जो धर्म को जो है हमेशा से इग्नोर किया गया है। जाने अब दिल किस्म बेगम के नाम से तो जाने लगे। उनका जन्म, जब दिल किस्म बेगम की जन्म जो है 23 मई 1573 ईस्वी में होती है। दिलकिस्म बेगम की जन्म 23 मई 1573 ईस्वी में होती है और जोधाबाई की जन्म जो है एक भारमल की बेटी थी 1542 ईस्वी में होती है। देखिए
1500 यानी कि पहले ही 1526 से 1857 ईस्वी तक जब मुगल के शासक रहा था, उस समय में सिर्फ यही तो हमको लगता है चल रहा था कि प्यार मोहब्बत यानी किनसे किसका हो रहा है सेटिंग गेटिंग। उस समय में उनको लगता है आज के युग से पहले उस समय के युग में चलता था कि जिस समय में जोधाबाई एक ऐसी रानियाँ थी जिन्हें तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, युद्ध में लड़ना, ये सारी कलाओं से उन्हें भरपूर थी। उनके ये कला होने के बावजूद भी कई बुजुर्ग भी हम बताए थे कि जोधाबाई एक ऐसी मुगल शासक में एक ऐसी रानियाँ हुआ करती थी जिस कारण से पूरी मुगल की में जो है सबसे सुंदरी रानी में से एक जोधाबाई रानी थी। और जोधाबाई को बताए थे जिस तरह से पहले वधू चुनने का जो कार्यक्रम करते थे, जैसे आज कार्यक्रम करते पहले वर चुनने का जो है एक बहुत सारी सभा बुलाए जाते थे। उसमें राजा भारमल ने जब जोधाबाई को दिए थे माला दिए थे, ये कहानी में बताए थे, माला दिए थे, तो उस समय में जोधाबाई ने अपने मनमर्जी से एक प्रतिमा लगी हुई थी किसके, अकबर के प्रतिमा को जाकर के उन्होंने माला पहना देती है। और अकबर आते हैं, फिर बाद भारमल से के बीच सभा में से जो है जोधाबाई को उठा करके देखते रहे थे। इस कारण से जो है जोधाबाई, और ऐसा कहा जब अकबर की विवाह जब जोधाबाई से होते हैं तो जोधाबाई ने ही जहांगीर को जन्म देकर के जो है और पूरी मुगल साम्राज्य को जो है आगे तक लेकर जाने में हालांकि देखिए अकबर एक ऐसा राजा है जो अपनी चचेरी बहन से भी शादी कर लेते हैं। उनके बाद जो है वो जोधाबाई से शादी होने की, अकबर की 3 रानियाँ थी। इस कारण से जो है उनके अकबर को पुत्र नहीं हुआ करते थे, जिस कारण से वह दूसरी शादी करती थी। और जो है इस कारण से जहांगीर में वो जब जन्म देती है, जब जहांगीर की इसकी विवाह भी एक हिंदू परिवार में यानी कि जगत का तरीक से होती है। इस कारण से जो अपनी साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अकबर ने एक ऐसा रणनीति लगाए थे कि एक दूसरे से रिश्ता जोड़िए और उनके राज पर ही अपना दबाव यानी कि उन्हें संधि के रिश्ता से ही उनके राज को उन्होंने कुछ ले लेते थे और अपनी विस्तारवादी सोच को थे। इस कारण से मुगल का साम्राज्य को जो है 1557 ईस्वी से लेकर के चलता रहा था। हालांकि अभी भी जो है अकबर एक ऐसे राजा है जो कई लोग अकबर की शासनकाल पर आज भी सवाल उठाते रहे हैं और उठाना भी चाहिए। अकबर की शासनकाल ही ऐसे थे जिनमें जो थे अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने कुछ भी करने को तैयार रहते थे। हालांकि जोधाबाई की और जोधा अकबर की जो कहानी है यह एक बहुत ही दिलचस्प है। इन्हें कितनी बार सुनिए कि ऐसा लगता है सुनने में कि ये पहली बार ही सुन रहे हैं। जोधा अकबर की कहानी ही कुछ ऐसे दिलचस्प है, इनका लगता है कभी इसका खत्म होने वाली ही कहानी ही नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर किए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।